हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल राइट विथ अस। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्वे किया है कि एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन कौन से हैं, और यह माइक्रोसॉफ्ट ने ट्वीट करके बताया है कि एक्सेल में यह 7 फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। अगर आपने यह 7 फंक्शन अच्छे से समझ लिए तो आपका काम काफ़ी हद तक बहुत इजी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यह फंक्शंस क्विकली यहाँ पे बता रही हूँ। तो यह फंक्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। अभी पहला फंक्शन है वी लुकअप। वी लुकअप एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। अभी एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, काफ़ी नए फंक्शंस भी आए हैं, मगर वी लुकअप सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। वो आपको वैल्यू फाइंड करके बताता है। आपको कुछ प्रॉपर वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी डालूँ, मुझे एम्प्लॉय आईडी डालना है A001। अगर मैं यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय आईडी डालूँ तो मुझे यहाँ पे वो एम्प्लॉय का नेम आ जाना चाहिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करके रखा है। तो वी लुकअप फंक्शन यूज करने के लिए आपको लिखना है वी लुकअप, ब्रैकेट में फर्स्ट आपको डालना है कि लुकअप वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, B1, कोमा किधर से फाइंड करना है, टेबल एरे मीन्स किधर से फाइंड करना है। तो हमारा टेबल एरे है ये, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी आपको अगर आपने फाइंड किया B1 से, राइट, और ये रेंज में अगर उसको ये वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पे आंसर आपको कौन सी कॉलम से चाहिए। तो ये 2 कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो मैं यहाँ पे डालूंगी कॉलम 2। ब्रैकेट ओवर कर दीजिए, एंटर दे दीजिए। ये देखिए नाम आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पे डालूंगी B004 तो ये देखिए ये नाम आ गया। तो आप ये वी लुकअप काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसका काफ़ी डिटेल वीडियो मेरा बनाया हुआ है। यह लिंक पे आप क्लिक करके मेरा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आपको वी लुकअप काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है। अभी नेक्स्ट फंक्शन है इफ़। इफ़ एक कंडीशनल फंक्शन है। आपको अगर कोई कंडीशन रख के कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं डाला है एंटर योर एज। मैं यहाँ पे एज डालूंगी तो अगर वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे इफ फंक्शन यूज करना है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या आएगा, तो हमारा ये जो सेल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो वैल्यू क्या रिटर्न आना चाहिए, तो डबल कोड के अंदर टेक्स्ट है इसीलिए हम लिखेंगे यस, कोमा। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वापस डबल कोड के अंदर लिख लीजिए नो, ब्रैकेट ओवर। तो ये देखिए आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगी तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया नो। ये इफ फंक्शन का भी मैंने डिटेल वीडियो काफ़ी एग्जाम्पल के साथ दिखाया है। आप ले इसमें नेस्टेड इफ्स, उससे आप काफ़ी सारे लॉजिकल टेस्ट आप एक साथ चेक कर सकते हो। तो यह वीडियो को ज़रूर देखें। अभी नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन है जो टेक्स्ट के लिए यूज होता है। आपको कुछ टेक्स्ट को मर्ज करना है तो उसके लिए यह फंक्शन का यूज होता है। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम स्पेस डैश देके मुझे यहाँ पे सिटी ऐसे लिख के आना चाहिए। तो हम हर एक रो का तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक लाने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट क्या लिखा हुआ रहा है, टेक्स्ट 1, ऑलवेज टेक्स्ट। तो आप यहाँ से सेल नंबर दे दीजिए
कोमा, अभी टेक्स्ट क्यू क्या आना चाहिए, हमें स्पेस देना है, राइट। तो आपको डबल कोड के अंदर यहाँ पे स्पेस देना है, डबल कोड ओवर कोमा, टेक्स्ट 3 कौन सा आना चाहिए, लास्ट नेम, कोमा, डबल कोड के अंदर स्पेस, डैश, स्पेस, डबल कोड ओवर कोमा, और क्या आना चाहिए, सीटी। आप ब्रैकेट ओवर कर दीजिए, एंटर दे दीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अभी आपको क्या करना है, इसको सिर्फ ड्रैग करना है तो ये आ जाता है। इसका एक और भी तरीका है, एम्परसेंड साइन के साथ आप टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हो। तो आपको मर्ज क्या करना है, ए फर्स्ट नेम, एम्परसेंड साइन, डबल कोड के अंदर स्पेस, डबल कोड ओवर, वापस एंड साइन, फिर लास्ट नेम, वापस एंड साइन, डबल कोड के अंदर स्पेस, डैश, स्पेस, डबल कोड ओवर, एंड और सीटी। तो आप एंटर दे दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से भी आप ला सकते हैं और इसको भी आप ड्रैग करके कर सकते हो। मगर मेरे पास एक बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप क्विकली विद इन अ सेकेंड में, आपको ये सारी चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले जस्ट एक बार आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेस, डैश, स्पेस, और यहाँ पे मैं सिटी नेम। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। आप ड्रैग करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेम नाम ही आ रहा है, मगर ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखोगे एक बटन आ रहा है। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो उसमें फ्लैश फिल लिखा हुआ आ रहा है। तो आप फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे तो ये देखिए विद इन अ सेकेंड के अंदर ये आ गया, जिससे आपको कोई फंक्शन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्लैश फिल 2-3 तरीके से, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई, और या तो फिर होम टैब से आप यहाँ से भी फिल से कर सकते हो, फ्लैश फिल। तो ये बहुत इजी तरीका है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ मेरा एक डिटेल वीडियो है जो आप ज़रूर देखिए, ये बहुत ही काम का फंक्शन है। अभी नेक्स्ट फंक्शन है सम। सम टोटल एडिशन करने के लिए यूज होता है। इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर आपको जो एडिशन करना है वो क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए, रेंज, ये आ गया, ये हो गया सम। या तो फिर आप होम टैब में या तो फॉर्मूला टैब के अंदर ऑटो सम बटन है, वो ऑटो सम बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, तो ये सम ऑटोमेटिक आ गया। इसका शॉर्टकट ऑल्ट इक्वल टू, अगर आपने ऑल्ट इक्वल टू दिया तो भी वो ऑटो सम हो जाता है। अभी दूसरा फंक्शन है एवरेज। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हैं, मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है, तो मैं फंक्शन लिखूंगी एवरेज, ब्रैकेट के अंदर आप रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट ओवर करके एंटर दीजिए, तो ये देखिए हमारा एवरेज आ गया। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ऑटो सम में आप यहाँ पे रेखे, ऑटो सम के नीचे एरो है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप एवरेज पे क्लिक करोगे तो ये एवरेज आ गया। वैसे ही आपको नंबर काउंट करना है कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, वो काउंटिंग हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम क्या है, तो ये भी आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ऑटो सम बटन से हो जाएगा। अगर मुझे फाइंड करना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं तो मैं मैक्स पे क्लिक करूंगी, एंटर दीजिए, तो ये मैक्सिमम मार्क्स आ गया। अभी नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ। देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, मुझे यहाँ से फाइंड करना है कि कितने मेल है कितने फीमेल है। तो हमें काउंट करने के लिए भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मेल है तो ही वो काउंट करे। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट के अंदर रेंज। रेंज क्या आएगा, तो हमारे रेंज में जहाँ पे लिखा है मेल फीमेल वाला कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद कोमा क्राइटेरिया, अभी हमें क्या फाइंड करना है, मेल। मेल टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, तो डबल कोड में आपको लिखना है मेल, ब्रैकेट ओवर। तो ये देखिए टोटल मेल आ गया। वैसे ही हम टोटल फीमेल फाइंड करेंगे,
तो वैसे ही आपको करना है। ब्रैकेट में रेंज हमारा यही आएगा, कोमा डबल कोट के अंदर अभी हमें क्या फाइंड करना है, फीमेल। तो अभी ये क्या करेगा, अगर ये कॉलम में सिलेक्ट कर, अभी क्या करेगा, कॉलम में काउंट करेगा। अभी वो सेल में फीमेल लिखा है तो उसको काउंट करेगा, मेल लिखा है तो काउंट नहीं करता है। तो ये देखिए टोटल फीमेल आ गया। अभी नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ। हमें कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन देख के एडिशन करना है। देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा है, जैसे मुझे यहाँ पे करना है फ्रूट्स का टोटल, सिर्फ फ्रूट्स का टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा फ्रूट और फिर उसकी अमाउंट का टोटल करना है। तो जिसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे सम इफ, ब्रैकेट के अंदर रेंज। रेंज क्या आएगा, तो आपको फाइंड कहाँ से करना है कि यह फ्रूट है या वेजिटेबल है। तो वो आइटम टाइप में हमने लिखा हुआ है, तो आइटम टाइप वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या आएगा, हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रूट, डबल कोड पे कोमा और सम रेंज। अभी सम रेंज कौन सा आएगा, तो हमें किस चीज का टोटल चाहिए, तो जो फ्रूट लिखा है उसका अमाउंट जो है उसका टोटल चाहिए। तो अभी आपको अमाउंट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट ओवर दे दीजिए, एंटर दे दीजिए। तो ये देखिए सिर्फ फ्रूट का टोटल आ गया। वैसे ही हमें वेजिटेबल का टोटल चाहिए, रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने वेजिटेबल कहाँ से फाइंड करना है, और डबल कोड में आप लिख दीजिए यहाँ पे वेजिटेबल कोमा और सम रेंज कौन सा आएगा, तो ये अमाउंट वाला कॉलम, ब्रैकेट ओवर एंटर। इसी तरह आप मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सारे फंक्शन के साथ इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं, मैक्स इफ, मिन इफ, एवरेज इफ वगैरह। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए फीचर्स को लेकर आ रही हूँ। उसके लिए आप मेरी चैनल एक्सेलरेट विथ अस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए।